सलामती आफियत रहमत करम आप और आपके अपनों के लिए मेरी ढेर सारी दुआएं हैं। कुदरत कामला आपसे खुश हो। हम लोग शुरू कर रहे हैं दोबारा से। हमारा पहला लेक्चर है ये कोऑपरेटिव्स के बारे में। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, हाउ इट फंक्शंस, हाउ इट इवॉल्व्ड, कहाँ से आइडिया आया। अच्छा दोस्तों, मैं यहाँ से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बताऊं इसकी हिस्ट्री के। होता ये है, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। होता ये है कि ये रशिया, अर्स्टवाइल यूएसएसआर जो है और आज का जो रशिया है, इस जगह पे एक इनकलाबी तहरीक चल रही है। बॉल्शेविक रेवोल्यूशन उसे कहते हैं। ये कोई लेट 19th सेंचुरी है, ठीक है। 1890 के ऑनवर्ड्स की ये बात चल रही है। तो वहाँ पे जो रेवोल्यूशन जो चल रही है, एक इनकलाब चल रहा है जो कि गरीब के अपराइजिंग के बारे में है, ठीक है, बोर्जुआ के बारे में है, छोटे तबके के बारे में है। तो चूंकि आपको पता है कि उस टाइम जो गोरा है जो यहाँ पे हुक्मरानी कर रहा था लेट 80s के अंदर, 19वीं सेंचुरी के जो है ना वो एंड के ऊपर यहाँ पे हुक्मरानी कर रहा था। तो उसने यहाँ के जो पिजेंट्री थी यहाँ पे जो है ना 1880 1890 के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आई मीन ये कांग्रेस बन चुकी थी 1885 के अंदर ए.ओ. ह्यूम की निगरानी के अंदर, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फेडरेशन वगैरह बन रही थी। मतलब ऊपर वाले ये जो तमाम अमीर लोग थे, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला तबका फैसिलिटेट हो रहा था। वो जो गोरा जो कि यूरोप के उस जो कि आज का रशिया है वहां के रेवोल्यूशन को देख रहा था, वहां पे बंदे मर रहे थे, वहां पे चीजें हो रही थी, वो इंस्पायर हुआ। ही ब्रॉट अ थॉट। जैसे मेरा स्कूल ऑफ थॉट है ना, अलगर्म स्कूल ऑफ थॉट, ये तो बिल्कुल डिफरेंट है कि फ्री पढ़ाना है सबको। ही ब्रॉट अ थॉट के अमीर लोगों की तो ऑर्गेनाइजेशन बनी ही हुई हैं, बट व्हाट वी आर सपोज टू डू टू क्रिएट an organization, a registered organization कि जिसमें गरीब लोग आपस में फायदे नुकसान से खेल सके। मतलब उनको कुछ बाहर से फंडिंग नहीं होगी, वो बिजनेस नहीं करेंगे। A sort of organization would be created that these people would be able to facilitate by themselves, by their own credits। और क्या हुआ कि ये जो है ना एक इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई। दिस इज नॉट हाउसिंग सोसाइटी। मैं आपको एक और बात बताता हूं। सोसाइटी से मुराद आपने कोई इस तरह का नहीं लगाना कि भाई लोग इकट्ठे होकर रह रहे हैं। सोसाइटी से आपने हाउसिंग सोसाइटी मुराद नहीं लेनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मुराद। सोसाइटी से मुराद हम लेंगे कि लोगों का आपस में इत्तेहाद। बेशक एक बंदा कहीं दूर बैठा और दूसरा बंदा कहीं और बैठा, तो अगर उन्होंने एक रजिस्टर्ड इसके कुछ कायदों के तहत अपने आप को रजिस्टर करा लिया, तो वो सोसाइटी का हिस्सा है। ये हाउसिंग सोसाइटी भी हो सकती हैं, ये एग्रीकल्चर सोसाइटीज भी हो सकती हैं, लेकिन ये निचले तबके का मसला है सारे का सारा। मैं अभी आपको सारी समझ आ जाएगी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट में मैं आप लोगों से ये कहूँ कि कुछ मैंने अंग्रेजी में लिखा हुआ, कुछ मैंने उर्दू में लिखा हुआ। अगर आप कहेंगे तो हम अंग्रेजी में से पढ़ लेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, पेपर आपका इंग्लिश में होगा। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको आपकी समझ के लिए, समझाने के लिए आपको इसके जो एक्ट्स हैं जो हमारे आपके सिलेबस का हिस्सा हैं उसकी मद में मैं आपको करा दूंगा, उर्दू में करा दूंगा, ठीक है। आप मुझे बताएंगे। खैर जी, ये बनी क्यों थी, कॉन्टेक्स्ट मैंने बता दिया। बनी इसलिए, व्हाई इट वाज क्रिएटेड। होता ये था कि जो इट वाज फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी बाय द व्हिच वाज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द पावरफुल। क्योंकि जो अमीर लोग था, ये आज के दौर वाला अमीर नहीं था, ये उसके दौर वाला जालिम तरीन अमीर था। और जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुकी है, अमीर तरीन हो चुका है, और गरीब जो है ना उसके पास कोई सोर्स ही नहीं है। आज के गरीब के पास तो फोन है, आज के गरीब के पास तो 150 रुपया है ताकि वो बर्गर खा सके। द पुअर in this area is very different, in this era is very different than the poor of that era। तो गरीब लोगों के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए जो थे हुक्मरान आला थे, हुक्मरान थे यहाँ के, उन्होंने एक स्ट्रक्चर दे दिया, लीगल स्ट्रक्चर दे दिया कि जो छोटे वाला तबका है वो फायदा उठा सके। ये है क्या, व्हाट इज सोसाइटी? ये है वॉलंटरी, जानबूझ के, जानते हुए, अपनी मर्जी से एसोसिएशन लोगों की, कि गरीब लोग अपनी मर्जी से कोई एसोसिएशन बना ले, तहरीक बना ले,
विद द कॉमन नीड्स, के जिसमें हम देखेंगे विद द कॉमन नीड्स, जिसमें उनकी कॉमन नीड्स होंगी, तो उनमें से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो उस चीज की मेंबरशिप, एक मेंबरशिप क्रिएट कर लेंगे, मेंबर्स बना लेंगे, ठीक है। और वो कलेक्टिवली जो ये जो सोसाइटी होगी, एसोसिएशन होगी, इसको कलेक्टिवली सब लोग ओन करते होंगे उसके फंड्स को, ठीक है। और ऑफन ज्यादातर ये ऑर्डिनरी वेज अर्नर्स, जो गरीब तबका है उसकी होगी, या फिर जो प्रोड्यूसर्स होंगे, मतलब अब किसान प्रोड्यूस कर रहा है ना, कुछ 2 फैक्ट्रियों वाले, 10 फैक्ट्रियों वाले, 10 कम से कम मेंबरशिप इसकी 10 लोग होगी, वी वर टू स्टडी इट, ठीक है। 10 फैक्ट्रियों वाले कोई भी कंज्यूमर जो प्रोड्यूसर हैं वो मिलकर बना लेते हैं, लेकिन वो फैक्ट्री का ऑनर नहीं होना, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होना चाहिए, वो नीचे वाला कोई छोटा मोटा कारखाने का होना चाहिए, और वे कंज्यूमर 10 कंज्यूमर इकट्ठे होके इस तरह से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मतलब एक खुद इरादतन आम लोगों का आपस में ग्रोह बना लेना, और उसका फंड मुश्तरका होगा, इंटरेस्ट मुश्तरका होंगे, काम मुश्तरका होंगे, मकसद सोसाइटी का मुश्तरका होगा, सोसाइटी नहीं, सोसाइटी लफ्ज को थोड़ा स्किप कर ले, उस तंजीम का मकसद मुश्तरका होगा ताकि मुश्तरका मफाद हासिल किया जा सके। इसका मकसद क्या, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट, मतलब अभी हमने पढ़ा व्हाई, व्हाट अभी पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव, पर्पस क्या है ये बनाने का, ताकि क्या इसका मकसद पैसा कमाना है? नो। और ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है, हर पेपर में पूछा जाता है कि इसका व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ, इट्स ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट और टू म्यूचुअल हेल्प। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज the purpose to create the society is the mutual help of the poor of the society और lower class of society, और जो नीचे वाला तबका है उसकी आपस में म्यूचुअल हेल्प एक दूसरे कर सके, दिस इज, ठीक है। इनकी खिदमत जिन्होंने बनाई उन लोगों की फलाह बहबूद, ठीक है, जिन लोगों ने उस सोसाइटी को बनाया है, फंड्स को, मतलब एक एक रुपया यकताई से, देखिए ये लफ्ज मैंने खुद से बनाया है, फंड्स को यकताई से मुश्तरका मफाद में इसके इस्तेमाल करना, मतलब 10-10 रुपए मैं और आप और सब लोग डाल के, 10 लोग डाल के कोई ऐसी चीज बना लें जो हम 10 के लिए फायदेमंद हो। वैसे 10 रुपए के लिए वो चीज नहीं आएगी, मैं अकेला नहीं ले सकता, लेकिन 10 लोग इकट्ठे मिलके वो कर सकते हैं, मतलब 10 कम से कम होने चाहिए इसके मेंबर्स। अच्छा, क्या प्रिंसिपल्स क्या है? इसका एक ही प्रिंसिपल है कि ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, या तो एक चीज सबके लिए हो और या वो सब लोग जो हैं वो एक ही चीज के लिए हो, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसके लिए। एक वोट एक बंदे का होगा, अगर 50 रुपए का फायदा हुआ है तो वो तमाम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, ये नहीं होगा जो सरबराह है उसको 200 मिल जाए और बाकी 50 में से 30 उसको मिल जाए, 20, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये स्टैब्लिश कैसे होगी? 10 मेंबर होंगे दोस्तों, और वो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे सरकार की मद में, उससे पहले वो बाय लॉज बनाएंगे, औखा लफ्ज नहीं है ना, वो अपने कुछ कवानीन बना लेंगे, इस तरह कर लेता है, ठीक है। बाय लॉज लफ्ज वहां पे बाय लॉज इस्तेमाल होगा, लेकिन वो अपने कुछ उसूल बताएंगे सर कि इन उसूलों के तहत हम लोग जो है वो बनाएंगे, हम लोग ना काम, हमारा ये काम है सर, हम ये करना चाहते हैं, वो अपनी सोसाइटी को रजिस्टर करा लेंगे, ठीक है। 1990s के मिड के अंदर से सोसाइटीज रजिस्टर नहीं हो रही, बाकी पंजाब के अंदर ये बैन है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन सोसाइटी जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो फंक्शन कर रही है। अच्छा, अब हम जरा मैं या इसका उर्दू वर्जन देख लेते हैं दोस्तों। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, ये बाहमी ताउन की या मुश्तरका मफाद की एक तंजीम होती है जिसमें मुनाफा कमाना मकसद नहीं होता, मुश्तरका फलाह बहबूद जो है ना मकसद होती है। आई होप कि इसको एक्सप्लेन करनी होती है, इट्स वेरी सिंपल, मैंने बड़े आसान फॉर्म। इसकी खुसूसियत क्या होती हैं? व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस? क्योंकि मैं इतना डिटेल इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जब आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी कि हम पढ़ क्या रहे हैं आगे, तो उसको फायदा, वैसे आगे हम शॉर्ट्स नोट्स की तरफ जाएंगे दोस्तों। या तो ये वाला सही है
या फिर मैं मोबाइल पे स्क्रीन पे जो है ना वो सिस्टम की स्क्रीन पे आप लोगों को वो पढ़ाता रहूँ, वैसे वो उससे टाइम कम लगेगा और समझ भी ज़्यादा इफेक्टिव आएगी। ये इसमें मेरी मेहनत भी ज़्यादा वगैरह, मैनुअल है ये सही है वो सही है, एक आपने ये कमेंट में बताना है, जो ज़्यादा कमेंट मुझे आएंगे मैं वो काम कर लूँगा। और दूसरा ये मैं उर्दू में इंग्लिश में लेके चलें या उर्दू में लेके चलें, ये दो चीज़ों के आपने कमेंट, जो मुझे ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं 1-2 दिन में इसकी तैयारी शुरू कर दूंगा। और मैं आपको ये एक और बात बताऊं, ये डालने के बाद मैं कोई 2-4-5 दिन वेट करूंगा, जब तक मुझे लोग ये फीडबैक नहीं दे देंगे कि भाई आप इसको उर्दू में करो, इंग्लिश में करो, मोबाइल की स्क्रीन पे करो, या फिर इधर यहाँ पे डाल दो। और हाँ, दूसरी बात ये है कि मैं ना इसके पास पेपर, जब तक मैं ये पास पे जा रहा हूँ ना, इसके पास पेपर को जो जीके बेस थे उनको ये इसके नीचे पिन कर दूंगा इसी प्लेलिस्ट के। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे जाएंगे आप, तो हर एक सब्जेक्ट की, हर एक जॉब की अलग अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ताकि मैं ये फ्री मिशन पे, एजुकेशन मिशन पे काम कर रहा हूँ मैं। तो क्या होगा कि इसके नीचे मैं पिन कर दूंगा, इसके नीचे इस वाली प्लेलिस्ट के नीचे मैं इसके पास पेपर डाल दूंगा, आप जीके के वीके के वो पढ़ लीजिएगा। इसकी हम कोऑपरेटिव की सोसाइटी तैयारी में आपकी खैर करा दूंगा। खैर, खसूसियत की बात करें तो इसकी खसूसियत यह है कि ये तमाम की मुश्तरका कॉमन ऑनरशिप है, मुश्तरका मलकियत है, एक दूसरे से के बाहमी ताउन से चलेगी। गरीब लोगों की बात हो रही ना, गरीब लोग बाहमी ताउन से। इसके अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा, जमहूरी निज़ाम होगा, मतलब इलेक्शन डिसीजंस तमाम जमहूरी निज़ाम के जहां पे रजिस्ट्रेशन हुई है ना, जमहूरी निज़ाम के तहत जो अपने बायलॉज बनाए हैं उस रजिस्टर के तहत वो फंक्शनिंग करेंगे। और वहां पे जो मुनाफा होगा वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसकी रजिस्ट्रेशन कराना टू द जो भी गवर्नमेंट है जो है उस टाइम की, उस पे कराना जरूरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी इकसाम कौन कौन सी हैं कोऑपरेटिव्स की। कोऑपरेटिव ये जो है ना, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लोगों के अंदर जो चीजें हैं, फायदे, मतलब कोई लोगों ने आपस में पैसे मिला के कोई क्रेडिट पे कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बहुत से जो है ना हाउसिंग घरों ने आपस में मिलके कोई कॉर्पोरेशन बेस पे कोई बाय लॉज बनाए हुए हैं और उसकी वो रजिस्ट्रेशन कराई हुई है। अच्छा, इसके कम से कम 10 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, जरी किसानों ने आपस में मिलके कोई अपने बाय लॉज बना के अपनी मेंबरशिप करा के रजिस्ट्रेशन करा ली है। कोई सार्फिन जो होते हैं ना, वो लोग कुछ ऐसे हैं जो किसी चीज़ को बाय करने वाले हैं, कंज्यूमर। ठीक है, और प्रोड्यूसर कंज्यूमर भी होती है। ठीक है, मजदूरों की सोसाइटी भी हो सकती है, हो नहीं सकती, हो सकती। और पाकिस्तान में मौजूदा इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सैकड़ों की तादाद में सोसाइटीज़ फंक्शन कर चुकी हैं, कर रही हैं, जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी। मौजूदा रिसेंट रजिस्ट्रेशन हो नहीं रही, जो कि 90s तक रजिस्टर्ड थी। ठीक है, अब ये किस एक्ट के तहत काम करती है? ये 1925 के एक्ट, ये सबसे पहला एक्ट आया था 1904 के अंदर, फिर एक्ट आया था थोड़ा रिफाइन हो गया था 1912 के अंदर। जो इंडिया के अंदर, जो आप इंडिया की वीडियोस देखते हो ना, 1912 के एक्ट के तहत काम कर रहे हैं। ठीक है, आप पढ़ोगे कोई फायदा नहीं होगा। तो जो है वो 1912 के, उसके बाद फिर 1925 में इसको मजीद रिफाइन किया गया, फिर रूल्स आए इसके 1927 के अंदर। तो आपके जो सिलेबस का हिस्सा है वो ये हैं और ये हैं, हम इनको तमाम को पढ़ेंगे। इसके अंदर कोई 72 सेक्शंस है। 72, ये मैं क्या गन मार देता हूँ यार। जो 1925 का आइन है, इसके अंदर कोई 72 सेक्शंस हैं, और जो रूल्स हैं इससे सोसाइटीज़ के 1927 वाले, उसके अंदर कोई 50 के करीब है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ आपने साथ रहना है और कोशिश करें कोई 100 स्टूडेंट पूरा करें, ताकि हम लाइव क्लास रख लिया करें। लाइव क्लास इंटरेक्शन से ज़रा मज़ा आता है। वैसे मैं पढ़ाता रहता हूँ, खपता रहता हूँ, कोई फायदा नहीं है। सो मुझे आपने 2 बातें बतानी है, एक तो मोबाइल स्क्रीन पर पढ़ाऊँ या वाइट बोर्ड पर पढ़ाऊँ। इसमें बात लंबी हो जाती है, मैनुअल है वगैरह वगैरह। मोबाइल वाला कंपैरेटिवली इजी है। मैं ये अपनी कन्वीनियंस बता रहा हूँ, आपको जो सही लगे बताएंगे। दूसरा, आप ये बताएंगे कि मैं क्या अंग्रेजी में हम इसको लेके चलें या उर्दू में लेके चलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, आपका फ़ायदा है। मैं इतना खपता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ यू।